वेलकम टू अदर वीडियो। और ये द राइजिंग ऑफ शील्ड एपिसोड 12 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या होता है राइजिंग ऑफ शील्ड एपिसोड 12 में। तो उसकी शुरुआत होती है उस जगह से जहाँ एपिसोड 11 ख़त्म हुआ था, जैसे कि हर एपिसोड के साथ होता है। जहाँ इनके सामने आती है ग्लास, जो काफ़ी आसानी से सोलिटर को हरा देती है, जिसको देख के सब हैरान है और सोचते हैं कि ये सच में काफ़ी पावरफुल है, जिसने एक बार में हरा दिया सोलिटर को। पर ये बताते हैं कि इनके दुश्मन है, जहाँ सारे हीरोज़ अपने वारों का इस्तेमाल करने जाते हैं इसके ऊपर और इसको हराने की कोशिश करते हैं। मतलब सबने इसको घेर लिया होता है और सब इसे वार कर रहे होते हैं, लेकिन इनके वारों का कोई असर ग्लास के ऊपर नहीं होता। और फिर आती है बारी ग्लास की, जहाँ ग्लास अपने पहले वार से ही इन सबको हरा देती है। हाँ, पर सभी हीरोज़ में शील्ड हीरो काउंटेड नहीं था, जहाँ वो अकेला से लड़ना शुरू करता है, लेकिन उसके शील्ड के जहरीले सांपों वाला वार भी कोई काम नहीं आता। और रेप्टिलिया की तलवार टूट जाती है, जहाँ पर फील होके लगातार 1 सेकंड में लगे 8 किक भी किसी काम के नहीं लगते। जिसके बाद वो इस्तेमाल करता है रे शील्ड का, जिससे टर्न ऑन हो जाती है फीलो भी, क्योंकि उसने वो क्रिस्टल खा लिया था जो कि उस ड्रैगन के अंदर से निकला था, जिससे काफ़ी तक उसका असर फीलो के ऊपर होता है। पर फीलो के इस मोड का भी कोई यूज़ नहीं दिखता ग्लास के अगेंस्ट, जहाँ इसके बाद ग्लास अपने वारों का इस्तेमाल करती है, जिससे शील्ड हीरो के रेज मोड के कुछ जो भी नए आवरण आए थे वो टूटने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बार और था जो कि शील्ड हीरो अब तक छुपा के रखा हुआ था, और वो था उसका आयरन मेडन, जहाँ एक कवच के अंदर बंद करके इसको अगले कवच पे पीसने जा रहा था उसका लहू लुहान करते हुए। लेकिन इस शील्ड को भी वो, मतलब इस वार को जिसमें वो एक कवच के अंदर बंद हो जाती है, उसको वो काफ़ी आसानी से तोड़ देती है पूरे शील्ड समेत, और इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। पर इसके बाद एक सोल्यूशन होता है इनके पास इसको देखते हुए, जिसके बाद वो यूज़ करते हैं फाइनल फ्लैश का, मतलब चमक का, जिससे रेप्टिलिया यूज़ करती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ ग्लास के कहीं वार उसकी तरफ आते हैं, लेकिन शील्ड अपने शील्ड से उन सब वारों को रोक लेता है। और साथ ही यहाँ पे ये वेव ख़त्म हो जाती है, जहाँ शील्ड हीरो सोचता है सोलिडर की शक्तियों का मैं क्या करूँ, मतलब उसके जो अंश थे उसको इस्तेमाल किया था उसने शील्ड पे, जिससे उसकी एबिलिटी शायद वो यूज़ कर सकता है, और उसको देख रहा होता है, कुछ अनलॉक कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ बुलावा आ जाता है उसको महाराज का, जो देखते हैं सारा काम जो कि उसने किया था सोल ईटर के अगेंस्ट, और उससे पूछते हैं कि तुमने कैसे उसको हराया, जहाँ बाकी सभी हीरोज उसको हराने में नाकामयाब हुए, और तुम शील्ड हीरो होते हुए उसको कैसे काउंटर कर पा रहे थे। और उसने कहा अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम्हें थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और तुम्हारे लिए मैं स्पेशल ऑफर लेकर आया हूँ, और तुम्हें उसके लिए मेरे पैरों को नीचे आके पूछना पड़ेगा इस सब के बारे में। जिससे राजा ऑफेंड हो जाता है और अपने सिपाहियों को कुछ कहता नहीं, लेकिन सिपाही तो उसी के हैं जो ऑफेंड हो जाते हैं साथ में राजा के। पर वो कहता है मैंने सोल लीडर को हराया है, तो मैं लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, जहाँ वो सबसे पावरफुल विलन था इस वेव का। तो इस तरह से राजा की बेइज्जती करने के बाद वहाँ से निकल जाता है शील्ड हीरो, जहाँ रास्ते में उसको मिलती है रानी की एक शायद स्पेशल सबॉर्डिनेट या साथी, जो उसको एक निशानी के तौर पे कोई चीज़ देती है। अब इसके अलावा यहाँ पे राजा फ्रस्ट्रेटेड है, और जहाँ पहुँचते मेल्टी और कुछ बातें होते हैं, जहाँ वो कहता है कि मैं तो यहाँ से मदद मांगने आया था शील्ड हीरो की, लेकिन वो काफ़ी खड़ूस निकला, जो भी निकला वो निकला। पर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर शील्ड हीरो मिलता है उस टकले अंकल से, जो कि उसको हमेशा नई नई चीज़ें देते हैं और काफ़ी कमाल की चीज़ें देते हैं, जिसमें से इस बार उन्होंने दिया है शील्ड कवर करने वाला कवर, एक तलवार और एक माना स्वॉर्ड साथ में, जो कि माना से यूज़ होने वाली स्वॉर्ड है, जिसके अंदर रियल स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन जब उसे यूज़ करेंगे तो उसमें स्वॉर्ड दिखेगी। अब इसके अलावा फीलो को दिए ग्लव, जिससे उसकी शक्तियाँ 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यहाँ तक कि शायद उसकी गाड़ी खींचने की एबिलिटी भी काफ़ी हद तक एनहेंस हो जाएगी। अब इसके अलावा शील्ड हीरो से मिलने आती है मेल्टी, जो कि नाराज़ है उसके बाप की बेइज्जती की वजह से, और वो चिल्लाने लगती है शील्ड हीरो के ऊपर क्यों मदद मांगने आए थे और तुमसे अच्छा व्यवहार करना चाहते थे, लेकिन तुम रूड थे। अब यहाँ पर पीछे के खड़े सिपाहियों के हाथ में गोला, जो कि बिल्कुल उस वाइफ को शो कर रहे हैं जो कि यहाँ बड़ी वाली बहन ने किया था मेल्टी के, जो कि उसको फंसाने की कोशिश में थी। और ऐसा कुछ फील कर पाता है शील्ड हीरो, जहाँ पर अचानक से पीछे से एक सिपाही आता तलवार लिए मेल्टी की और उसे मारने के लिए, लेकिन तभी शील्ड हीरो उसको रोक लेता है अपने शील्ड से, जो कुछ अलग संदिग्ध और रोमांचक या फिर पता नहीं किस और लेके जा रहा है इस स्टोरी को, जो कि हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है कि अगर देख रहे सीरीज़ तो नहीं, पर अगर आप देख रहे हैं या फिर मेरे रिव्यू फॉलो कर रहे हैं तो भी उस बेस पे क्या आपको लगता है ये हो सकता है आगे, अपने विचार में चेकआउट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तक ले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।